स्वागत है। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी भूगोल के जो बुक है सामाजिक विज्ञान का हमारा पर्यावरण, उसका फर्स्ट चैप्टर अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसको अच्छे से हम समझेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ। चलिए अब हम अपना ये 7th क्लास के है NCERT बुक। अब चलिए हम अपना शुरू करते हैं बुक। पर्यावरण, पहले हम पर्यावरण के परिभाषा जान लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को करेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण जो आसपास के वातावरण है, पेड़ पौधे, फूल, मैदान, ग्राउंड, ये पर्यावरण के हमारा हिस्सा है। क्योंकि आसपास के जैसे हमारा वातावरण है, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब चलिए एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझाया गया है कि हम समझते हैं इसको। और ये देखिए चैप्टर के नाम भी है पर्यावरण। अब हम इसको समझते हैं। चलिए थोड़ा हम इसे नीचे करके एक स्टोरी, ताकि इसलिए स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी और वहीं पर एक मैदान उसके खेल के लिए था। वहाँ पर था, लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बन गई जो बच्चों के खेलने की ग्राउंड थी। तो बच्चे, जैसे आप लोग की छुट्टियाँ हुई है उसी तरह उन बच्चों को भी स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी। जब उन्होंने जुलाई में स्कूल आए, जैसे आप आएंगे, मान लीजिए आपको कुछ परिवर्तन दिखे, वैसे ही उन बच्चों जब आए स्कूल तो देखा कि जो खेल की ग्राउंड था वहाँ फ्लैट बना दिया गया था। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसके आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह भी बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य से भी बहुत उदास, सुबह की जो प्रार्थना होती है उसमें प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ध्यान से देखिए, सुनिएगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रिंसिपल ने भी कहा कि देखो कैसे, इसलिए पर्यावरण कैसे बदल रहा है कि मान लीजिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को बदल रहे हैं। अब कहीं पर हमें लगता है कि यहाँ पेड़ पौधा, झाड़ियाँ, जंगल है और हमें इस जगह का वेस्ट है, हमें कोई नहीं, अब यहाँ हम एक बिल्डिंग बना देते हैं, एक फ्लैट बनाया, कोई एक हम कंपनी स्थापित कर देते हैं, कोई फैक्ट्री, तो उससे हमें ज़्यादा कमाई होगी। इसीलिए लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से पर्यावरण को बदल रहे हैं। अब चलिए अगला पढ़ें। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? देखिए ध्यान से। अब शिक्षक ने आंसर दिया, जो कुछ भी आप अपने आप आसपास देखते हैं। शिक्षक ने बताया। रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब भी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ध्यान से देखिए, रवि ने अपने शिक्षक से सवाल पूछा कि पर्यावरण क्या होता है, तो उसके टीचर ने कहा कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण है। लेकिन उसने फिर एक सवाल किया कि क्या यहाँ के खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, कुर्सियाँ, स्कूल, मेज, भवन, ये सारा भी पर्यावरण के अंग है? तो हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुएं, यहाँ देखिए, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। मतलब इसमें दिया है कि अब कुर्सी के मानव ने बनाया है, मेज मानव ने, स्कूल, भवन मानव ने, तो कुछ इसमें प्राकृतिक पर्यावरण भी है और कुछ मानव निर्मित भी है। प्राकृतिक में जैसे आप कह सकते हैं पर्वत हो गया, नदी हो गया, पेड़, प्राणी, ये प्राकृतिक पर्यावरण है।
और जैसे मानव निर्मित में सड़क हो गया, कार हो गया, कपड़े, किताब इत्यादि, ये सारा मानव निर्मित है या मानव ने किया है, मनुष्य ने किया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसके समझाने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति के मानव निर्मित का सूची बनाइए। मतलब टीचर ने उन्हें क्लास में 2 भागों में बांट दिया, और आप भी ऐसे कर सकते हैं कि 2 कॉलम अपने कॉपी में, सुन रहे होंगे तो अपने कॉपी में 2 कॉलम बनाइए, एक मानव निर्मित की बनाइए और एक प्राकृतिक के बनाइए, कि कौन सा चीज़ें प्राकृतिक है और कौन सा मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि नदी, पर्वत, पेड़, प्राणी, जीव जंतु, ये सारा प्राकृतिक है। सड़क, कार, पुल, कपड़े, किताब, मकान, घर, कुर्सी, मेज, ये सारा मानव। इसी तरह से आप भी अपना बुक में सूची बना सकते हैं। चलिए पहले इधर भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ इधर भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तित करता है। कार का धुआं वायु को दूषित करता है। जो भी कार से धुएं निकलते हैं, आपने देखा होगा कितने प्रदूषण फैलता है, और उससे हमारा जो शुद्ध वायु है, शुद्ध वातावरण है, उसे हम दूषित हो जाता है, जो कार या कल कारखाने से जो धुएं निकलते हैं। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखाना का निर्माण किया जाता है। मानव कार, मिल, कारखाना एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तित कर रहा है। मतलब मानव, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण हैं जो मानव उसे चेंज करके मानव निर्मित, जैसे मान लीजिए मैंने दिया कि पेड़ है, प्राकृतिक है, अब उससे कॉपी बन गया आपके तो मानव निर्मित बन गया, मनुष्य ने उसे दूसरा मूल रूप दे दिया। और ये देखिए बच्चे जो हैं, अभी हमें जिसका बात हो रहा था, मुस्तफा और परमजीत, रवि, जैसी, ये सारे बच्चे मिल करके पर्यावरण के बारे में सूची बना रहे हैं बैठ करके। यहाँ दिया भी है कि रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा, ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसे हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब लोग अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरत के लिए पर्यावरण को बदल रहे हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के घटक, ध्यान से देखिएगा, और इसे आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। देखिए पर्यावरण के घटक, अब मैंने बोला पर्यावरण क्या है। अभी देखिए पर्यावरण जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, ये सारा पर्यावरण है। जल क्षेत्र, जो नदी, तालाब, जलमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत, वायुमंडल जो है वायुमंडल। स्थल मंडल, जो घर जहाँ हम रहते हैं, पार्क, ये स्थल मंडल हो गया। और सजीव जैव मंडल, जहाँ जीव जंतु, ये सभी तीनों को मिल करके वो सजीव जैव मंडल। अब ये प्राकृतिक हो गया। अब आप देखिए ये प्राकृतिक पर्यावरण है। अब मानव निर्मित में देख सकते हैं हम कि मानव निर्मित में आ गया, पार्क आ गया, इमारत मतलब घर हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इस तरह से हो गया। उद्योग मतलब कल कारखाने, ये सारे मनुष्य ने बनाया। अब मानव, हमने 2 देख लिया कि ये तो प्राकृतिक में देख लिया कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल आता है। मानव निर्मित में भी देख लिया। अब नीचे देखिए मानव। अब मानव में एक व्यक्ति भी मानव कहलाएगा, परिवार ये भी मानव में आएंगे, समुदाय जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, धर्म, सभी मनुष्य ने अपना अपना धर्म, किसी के
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी के अपना अपना धर्म है। शैक्षिक संस्था जैसे स्कूल हो गया, मदरसा हो गया, ये शैक्षिक संस्था हो गया। आर्थिक जैसे आपके फैक्ट्री हो गया, खाने हो गया। और राजनीतिक स्थिति जैसे हम अपने देश में रहते हैं जो, तो ये सारा पर्यावरण का घटक था। अब चलिए इसी के ऊपर हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण को घटक क्या है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण का घटक यहाँ देखिए। पहले मैं सजीव सभी प्राणियों का संसार जैसे पादप जीव जंतु सजीव कहलाते हैं। आप ध्यान से देखिए कि सजीव मतलब जो जीवित प्राणी होते हैं, चाहे पेड़ पौधे मनुष्य हो गए, ये सजीव जिसमें जान है, इसमें काटने पर जिसको दर्द होता है, या मान लीजिए पौधे के काट दिया सूख गया तो सजीव है, तो उसे सजीव कहते हैं। और इसी में ये देखिए अजीव मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको निर्जीव वस्तुएं जिसमें कोई जान नहीं होता है, जैसे मान लीजिए डेस्क हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, बैग हो गया, आपका कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इसे हम अजीव संसाधन कहते हैं और इसे सजीव संसाधन कहते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक पे आते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तित करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। मतलब अपने, अब मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया था कि यहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और हमें पार्क से कोई ज़्यादा बने, तो लोग आवश्यकता है लोगों को बढ़ती जा रही है और लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और वो निजी पार्क है, मतलब खुद का पार्क है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे पार्क में जगह ज़मीनें वेस्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देंगे, तो फ्लैट बना देंगे, तो लोगों को हम रेंट पे दे सकते हैं, ऐसे हम दुकानें खोल सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं तो पर्यावरण नष्ट हो रहा है। अब ऊपर देखिए, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, मतलब हम जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, हमें आसपास पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक के मानव निर्मित, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अभी बताया, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, मतलब दोनों के मिलकर के बना है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। मैंने अभी दोनों के बताया कि जीवीय और अजीवीय है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया और उनकी गतिविधि, उनके द्वारा रचनाएं सम्मिलित है। अब चलिए हम थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। शब्द उत्पत्ति, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान याद भी रखिएगा, क्योंकि बीच में से कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, अब हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। हमने पढ़ा भी था कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारियां प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। मतलब जो स्थल मंडल जहाँ आप रहते हैं और उसके पृथ्वी के ठोस या कठोर परत को स्थल या चट्टान, और यह स्थल मंडल कैसे बना है? तो ये चट्टान और खनिजों से बना होता है। यह एक मिट्टी के पतली परत से ढका होता है और यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल का वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज की संपदा का भी एक स्रोत है, जो
ये स्थल मंडल है, देख सकते हैं स्थल मंडल। तो एक यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण, कृषि, पशुओं को चराने के लिए घास और खनिज से भरा संपदा के भी स्रोत है। तो ये देखिए पर्यावरण के क्षेत्र आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र किस तरह से यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए वायुमंडल हो गया जो आकाश में से, और जलमंडल जो जलीय क्षेत्र, तालाब, झील, नदी, और ये हो गया हमारा स्थल मंडल जहाँ हम रहते हैं धरती पर। और इस सभी को मिलकर के जल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल में मिलकर जयमंडल। अब आगे देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र के हम जलमंडल कहते हैं, जैसे नदी, तालाब, झील, ये जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो देखिए हमने तो बाकी पढ़ लिया था, अब देखिए आगे, यहाँ देखिए जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, तब मैंने पहले भी बताया था, उससे जलाशय से मिलकर के सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, तो उसे हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चारों ओर से वायुमंडल के थाम रखने, मतलब उसको थाम के रखने या सूर्य की किरणों से झुलसने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जैसे ओजोन लेयर है कि सूरज से जो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसे वो रोक लेता है ताकि हमारे तक हानिकारक किरणें ना पहुंच पाए। अब यहाँ देखिए कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तित होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी पर वह सक्रिय क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन का संभव बनाते हैं। अब ये परितंत्र, देखिए परितंत्र क्या है, पहले यहाँ समझ लेते हैं फिर वहाँ। परितंत्र वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उनके भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वह निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थान द्वारा संबंध, मतलब ये परितंत्र एक दूसरे से निर्भर है, एक प्राणी दूसरे प्राणी पर आश्रित है, इसे हम परितंत्र कहते हैं। अब चलिए यहाँ नीचे हम देखते हैं परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा में एक NCC कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितना मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागान में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर से रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा कि हाँ, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से हरा भरा किस तरह से एक परितंत्र, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। अब कोई एक पानी में कमल खिला है, एक घास के खा करके जीव जंतु, चिड़िया पेड़ पौधे पर, मतलब जो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएगा तो जो पेड़ पौधे पर जीव जंतु निवास करते हैं वो लोग तो परितंत्र, मतलब एक दूसरे पर सभी आश्रित हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें वहाँ सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरियत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोग के रहन सहन के तरीके इतना भिन्न क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? इसे ही हम परितंत्र कहते हैं। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही, और हर बार ये क्वेश्चन में 1 नंबर के पूछा जाता है। और अभी देखिए जून में आने वाला है, अभी मई चल रहा है, आज देखिए कितने मई हो गया, आज 24 हो गया। और आपको प्रत्येक वर्ष 5 जून को
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही, इस दिन आप पेड़ लगाइए, अपना पर्यावरण को बचाइए। अब ये दूसरा देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है और आप लोग कहते हैं कि कहीं हमारा बुक में तो था नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वस्तु विनिमय, अदला बदली, मतलब एक वस्तु के दे करके दूसरे वस्तु को लेना बिना पैसा के। अब मान लीजिए, मैं उदाहरण देती हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन है या फल है, सब्जियां हैं, और मुझे जूते की ज़रूरत है, और मोची जो है उसको गेहूं का ज़रूरत है। तो मैंने गेहूं देकर के उससे उसके बदले में जूता ले आए। मतलब एक सामान को दे करके दूसरे वस्तुओं को ले आना। यह वस्तु के अदला बदली या व्यापार है जिसमें धन प्रयोग नहीं होता है। मतलब वस्तुओं को ही अदला बदली करके एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु को आप ले लेना। अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं। बिल्कुल संभव है, शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारी की आपसी पर एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध है कि परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। मतलब सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक चीज जैसे ही समाप्त होगा, लुप्त होगा, तो दूसरे जीव पर संकट आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र है? हाँ। आप देखिए, मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव का स्वयं ही प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन करके कई तरीके सीख लिए। उसने फल उगाना, मतलब पर्यावरण के उपयोग से कई तरीके भी, जैसे फल उगाना, पशु पालना, स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना, वस्तु विनिमय का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य, मतलब हमें दूसरे देश में व्यापार करना शुरू किया, और कल कारखाना, फैक्ट्रियां या औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों काम, परिवहन में तेजी से गति आरंभ हुई, या सूचना क्रांति के पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुने चने, मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हम रसीले चीज़ें या पानी ज़्यादा पीते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। और सर्दियों में क्या होता है कि हमें ठंड लगती है, तो गर्म चीज़ें खाते हैं कि हमें ज़्यादा ठंड ना लगे, तो गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, चने हो गया, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समझता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। पहले हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, आओ कुछ करके देखते हैं। यहाँ कुछ काम के हमारे है, आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके और निम्न जानकारियाँ प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनकी पसंदीदा फल, गर्मी और सर्दी के मौसम में कैसे बिताते थे, यह सब जानकारियाँ। मतलब आप भी अपने घर में अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने दादी जी से ये सब सवाल कर सकते हैं कि आपके टाइम में किस तरह का पार्क था, कौन सा खेल खेलते थे, कहाँ खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कैसे आपके, तो वो आपको पर्यावरण को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पता चल सकता है कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से पर्यावरण को कैसे चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अभी देखिए, रवि की कक्षा में
मिजोरम की एक लड़की नूरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा, छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बना के, मतलब आप कहीं भी, अभी जैसे मान लीजिए कि आप छुट्टियां पड़ी है तो आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के दृश्य, वहाँ के घर, वहाँ के लोग, रहन सहन, वहाँ के कैसा पर्यावरण है, कैसा, वहाँ के एक आप चित्र बना सकते हैं कि आप यहाँ गए थे घूमने के लिए तो वहाँ पे ऐसे चीजें था। तो उससे बहुत सारे चीजें आपको सीखने में मदद मिलेगी। और इसका क्वेश्चन आंसर तो हमारे ग्रुप पे डाला हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार डिस्कस, आपको परितंत्र भी मैंने बताया, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पेड़ पौधे आसपास के जो हमारे, और पर्यावरण के प्रमुख घटन अभी देखा कि प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित हो गया, मानव हो गया, और मानव निर्मित के आप 4 जैसे सड़क, पुल, घर, मकान, पार्क लिख सकते हैं। स्थल मंडल जो स्थल है जहाँ, और जीव पर्यावरण के 2 उदाहरण देख सकते हैं जो जीवित प्राणी है। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के मिल करके जय मंडल बनता है। अब इसमें देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो ताल नहीं है, ताल ये मानव निर्मित है। और खाओ, इनमें से कौन सी मानव पर्यावरण की घटक नहीं है? धर्म है। और ग है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो अभी मैंने बनाया कि समुद्र तो मनुष्य ने बना नहीं सकते, पहाड़ बना नहीं सकते, इसलिए सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। और अगला देखिए, यहाँ देख सकते हैं, तब इस तरह से घर देख सकते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या। अब हमारे देश में मान लीजिए कि जितना जनसंख्या बढ़ते जा रही है और जमीनें तो बढ़ नहीं रही है, संसाधन तो बढ़ नहीं रहे, अब लोग तो हमारे आने वाले की जनसंख्या वृद्धि खतरा है। अब ये देखिए मैचिंग, मिलान देखिए, और बाकी इसका क्वेश्चन आंसर के वीडियो हमने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो उस पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें भी आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जय मंडल, अभी हमने देखा कि वह सक्रिय क्षेत्र जहाँ जल, वायु और स्थल परस्पर क्रिया करते हैं उसे हम जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायु के पृथ्वी पर घिरे रहने वाली वायु के पतली चादर को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल, जलीय क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। पर्यावरण, हमारे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो और ये कारण वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा देख करके वीडियो से। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। और किसी और टॉपिक पर वीडियो यदि चाहते हैं या इसमें और कुछ सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी लिख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, NCERT है बुक है, और NCERT हर एग्जाम के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा।